नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे आने वाली फिल्म कुली पर। हाँ, रजनीकांत की फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हो रही है। बिल्कुल। हमारे पास ट्रेलर है, कुछ प्रेस कवरेज है और जो भी थोड़ी बहुत जानकारी अब तक आई है उस पर बात करेंगे। और कोशिश ये समझने की है कि आखिर इतना इंतजार क्यों है इस फिल्म का, क्या उम्मीदें हैं। और हाँ, एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सालों बाद रजनीकांत की किसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, तो इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। हाँ, ये अहम है। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक साधारण कुली की कहानी लग रही है, हाँ, जो सिस्टम और शायद माफिया के खिलाफ खड़ा होता है। लगता है कोई पर्सनल लॉस, कोई व्यक्तिगत नुकसान उसे इस रास्ते पर लाता है। और थीम्स में वो समय मतलब घड़ी का इस्तेमाल दिख रहा है ट्रेलर में। धोखा, इंसाफ, ये सब बातें हैं। रजनीकांत का वो आम आदमी वाले हीरो का रूप तो है ही। हाँ, वो तो उनका ट्रेडमार्क है, सिस्टम से टकराने वाला हीरो। लेकिन सवाल ये है कि लोकेश कनराज के विजन में ये कितना अलग होगा। सही बात। क्या ये सिर्फ एक और मास हीरो रोल है या इसमें कुछ ज्यादा गहराई होगी? वही मतलब दर्द, गुस्सा, बदला, क्या वो इंटेंसिटी दिखेगी जो लोकेश की फिल्मों में अक्सर होती है। हम्म। और कास्ट कास्ट तो कमाल की लग रही है। रजनीकांत अपने स्टाइल में, पर कहते हैं इस बार इमोशनल परते भी हैं किरदार में। हाँ, सुना है कि शायद उनके करियर के सबसे गहरे किरदारों में से एक हो सकता है। और नागार्जुन, वो एक शांत लेकिन खतरनाक विलेन लग रहे हैं। बिल्कुल। और आमिर खान, उनका रोल बड़ा रहस्यमयी सा लग रहा है। हाँ, कहा जा रहा है कि शायद उनकी सबसे डार्क भूमिका हो सकती है ये। और ये पैन इंडिया कास्टिंग कितनी काम करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्री के बड़े नाम रजनीकांत के साथ। हाँ, मतलब सबका अपना स्पेस, अपनी छाप छोड़ना, ये लोकेश के लिए भी चुनौती होगी। सही कहा। श्रुति हासन शायद इमोशनल एंकर होंगी हम्म। और उपेंद्र, सोबिन शाहिर जैसे एक्टर्स भी हैं। हम्म। अब आते हैं डायरेक्शन पर। लोकेश कन्नराज। हाँ, उनका नाम ही काफी है आजकल। उनका स्टाइल तो पता ही है, तेज रफ्तार कहानी। लेकिन हर सीन में कुछ ना कुछ मतलब छिपा होता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। विजुअली भी काफी डार्क और नोयर टाइप का फील आ रहा है। शैडोज, वो धीमी घड़ियां और फिर अचानक एक्शन। और आईमैक्स में शूट हुई है। हाँ, तो वो स्केल तो दिखेगा। एक साधारण कुली की लड़ाई को बड़े पर्दे पर, वो भी आईमैक्स पर। पर क्या ये स्टाइल कहानी के इमोशन को, मतलब वो जो आम आदमी के विद्रोह वाली बात है, उसे सपोर्ट करेगा या हावी हो जाएगा? ये अच्छा सवाल है। ये बैलेंस बनाना जरूरी होगा। और फिर संगीत, अनिरुद्ध रविचंद्र। हाँ, पावर हाउस गाना तो चल ही रहा है जोरों से। बिल्कुल। बीजीएम भी कमाल का लग रहा है ट्रेलर में, खासकर एक्शन सीन्स में, रजनीकांत की एंट्री वगैरह। अनिरुद्ध तो आजकल मतलब हर बड़ी फिल्म का हिस्सा है। उनका म्यूजिक फिल्म के मास अपील और उसके डार्क थ्रिलर वाले मिजाज में कैसे फिट बैठता है, ये देखना होगा। और डायलॉग्स, रजनीकांत की फिल्म बिना दमदार डायलॉग्स के कैसे? हाँ, वो तो चाहिए ही। घड़ी रुकी है पर वक्त नहीं। या वो वाला, अब कुली का काम सिर्फ सामान उठाना नहीं, सिस्टम को गिराना है। सुनने में तो पावरफुल लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उस ए सर्टिफिकेट पर आते हैं। इतने सालों बाद क्यों लगता है? देखिए, वजह तो यही बताई जा रही है कि अडल्ट थीम्स हैं और एक्शन काफी ग्राफिक है, मतलब हिंसा ज्यादा होगी। ये ए रेटिंग शायद ये दिखाती है कि लोकेश कनराज कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। वो कहानी को पूरी ईमानदारी से, बिना किसी फिल्टर के दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब फैमिली ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा शायद फिल्म से दूर रहे। हाँ, ये रिस्क तो है। बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ सकता है। खासकर जब क्लैश भी हो सकता है किसी बड़ी फिल्म से, जैसे वॉर 2 का नाम आ रहा है। बिल्कुल। ये एक बोल्ड स्टेप है मेकर्स का। शायद वो कंटेंट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और ये रेटिंग फिल्म के टोन से मैच भी करती लगती है। तो अगर समराइज करें, ताकतें क्या हैं? रजनीकांत का स्टारडम और शायद एक इंटेंस परफॉर्मेंस। हाँ, लोकेश का डायरेक्शन, अनिरुद्ध का हिट म्यूजिक, वो बड़ी सी पैन इंडिया कास्ट और आईमैक्स विजुअल्स। और कमजोरियां या चुनौतियां? वही, ए रेटिंग का असर, कहीं ट्रेलर ने ज्यादा तो नहीं बता दिया, बॉक्स ऑफिस क्लैश, और क्या जरूरत से ज्यादा हिंसा कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये तो रिलीज पर ही पता चलेगा। मूल रूप से कहानी तो वही है, एक आम आदमी की लड़ाई, लेकिन रजनी स्टाइल, लोकेश विजन और अनिरुद्ध के संगीत के साथ। माहौल तो काफी गर्म है। अगर उम्मीदों पर खरी उतरी तो ये 2025 की बड़ी हिट्स में से एक हो सकती है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। फिल्म एक कुली के सिस्टम से लड़ने की बात कर रही है, ए रेटिंग है, डार्क थीम है, तो क्या ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म होगी या ये हमारे समाज के ढांचे पर या क्रांति के आइडिया पर कोई गहरी, शायद थोड़ी असहज करने वाली टिप्पणी भी करेगी? ये दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब तो फिल्म देखकर ही मिलेगा।